दोस्तों 2004 में हासुमी नाम की एक लड़की मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गई थी और आज तक किसी को नहीं पता चला कि हासुमी के साथ क्या हुआ था। और आज की हमारी लेटेस्ट जापानीज हॉरर मूवी इसी सच्ची घटना पे आधारित है जिसका नाम है कीसारागी स्टेशन। IMDb ने 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है और इस मूवी के अंदर काफी हद तक वही चीजें हमें दिखाई गई है जो सच में हुई थी। दोस्तों हासुमी की सच्ची कहानी के बारे में हम लोग वीडियो के एंड में बात करेंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, क्योंकि अब हम देखेंगे कीसारागी स्टेशन की एक डरावनी कहानी। ये मूवी शुरू होती है हासुमी को दिखाते हुए जो बहुत ज्यादा घायल थी और पहाड़ियों के बीच में भाग रही थी, और यहाँ से सीन जाता है तात्सुमी नाम की एक लड़की पे। दोस्तों तात्सुमी हासुमी के बारे में जानती थी क्योंकि हासुमी की कहानी पूरे जापान में फेमस हो गई थी, पर तात्सुमी उस कहानी से ऑब्सेस थी और उसने किसी तरह पता लगा लिया था कि हासुमी रहती कहाँ पे है। तात्सुमी हासुमी से मिलने पहुंचती है, पर घर में से निकलती हैं दो स्कूल की लड़कियां, और आप लोग इन दोनों का चेहरा याद रखना। खैर तात्सुमी घर के अंदर जाके मिलती है हासुमी से, पर तात्सुमी का ध्यान जाता है कि हासुमी की दीवार पे कुछ रिसर्च पेपर्स लगे हुए हैं, और आप लोग इस बात को भी याद रखना। खैर हासुमी और तात्सुमी एक दूसरे का इंट्रोडक्शन लेने के बाद आगे बात करते हैं, और हमें पता चलता है कि हासुमी ने ही तात्सुमी को मिलने के लिए बुलाया था और वो तात्सुमी को अपनी पूरी कहानी बताने वाली थी। अब तात्सुमी हासुमी का इंटरव्यू लेना स्टार्ट करती है और हासुमी बताती है कि उसके साथ 8 जनवरी 2004 को क्या हुआ था। सीन पास्ट में जाता है और हम देखते हैं हासुमी को जो सागिनोमिया स्टेशन की आखिरी ट्रेन को पकड़ती है। हासुमी एक टीचर थी और वो अपना स्कूल का काम ट्रेन में कर रही थी कि अचानक ट्रेन में सन्नाटा छा जाता है। सारे लोग गायब हो जाते हैं और ट्रेन एक टनल के अंदर घुस जाती है, जबकि रास्ते में कोई टनल पड़ने ही वाली नहीं थी। अचानक ही एक तेज रोशनी आती है और हासुमी बेहोश हो जाती है, और जब उसे होश आता है तो आसपास की पूरी जगह बदल गई थी। रात की जगह दिन हो गया था और ट्रेन पहाड़ी इलाकों में चल रही थी जिसका कोई भी लॉजिक नहीं बनता। हासुमी डर के इधर उधर ट्रेन में घूमने लगती है और उसके साथ ट्रेन के अंदर 5 लोग और मौजूद थे, पर वो सारे लोग सो रहे थे। उन 5 लोगों के नाम थे असुका जो एक स्कूल की स्टूडेंट थी, दायसुके, शोता और मिकी ये तीनों दोस्त थे, और तकाशी जो एक आलसी आदमी था। उस जगह पर हासुमी असुका को होश में लाती है और जल्दी ही सारे लोग जाग जाते हैं और ट्रेन रुक जाती है कीसारागी स्टेशन पे। पर दोस्तों इस नाम का स्टेशन पूरे जापान में कहीं भी नहीं मौजूद था, और इसका मतलब वो सब लोग एक दूसरे डायमेंशन में पहुंच गए थे। सारे लोग कीसारागी स्टेशन पे ही उतर जाते हैं और शोता हासुमी से पूछता है कि टॉयलेट कहाँ पे है। तकाशी उस टाइम पे अचानक ही हासुमी को डरा देता है और असुका को स्टेशन की दीवार पे कुछ डरावना दिखाई देता है जिसे हासुमी देख नहीं पाती। उस दुनिया में सब कुछ बहुत ज्यादा अजीब हो रहा था, पर हासुमी सबसे ज्यादा भरोसा करती है असुका पे। अब तकाशी अगली ट्रेन के इंतजार में लेट जाता है और दायसुके, शोता और मिकी स्टेशन से निकल जाते हैं उस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। हासुमी और असुका भी स्टेशन के बाहर जाते हैं मदद मांगने के लिए, पर उस पूरी जगह पर एक भी इंसान नहीं था। वो लोग काफी देर तक घरों को सर्च करते हैं, पर कोई इंसान नहीं मिलता। और फिर अचानक शोता और मिकी वापस स्टेशन की तरफ भाग जाते हैं क्योंकि दायसुके के साथ कुछ हो गया था। दायसुके के साथ क्या हुआ था ये हासुमी को पता नहीं चलता, पर अब वो और असुका वापस स्टेशन पे चले जाते हैं। स्टेशन पे शोता और मिकी बहुत ज्यादा डरे हुए थे, और शोता अब मिकी को लेकर पटरी के रास्ते उल्टी तरफ जाने लगता है ताकि वो लोग वापस घर पहुंच जाए। अब तभी दायसुके की एक डरावनी चीख सब लोगों को सुनाई देती है, जिससे सब लोग बुरी तरीके से डर जाते हैं और वो लोग भी पटरी पे उतरकर उल्टी तरफ जाने लगते हैं, और तकाशी भी सब लोगों का पीछा करता है।
दोस्तों वो लोग पटरियों पे घंटों तक उल्टा चलते रहते हैं पर पहाड़ियां खत्म ही नहीं होती। शोता और मीकी अभी भी नहीं बताते कि डायसुके के साथ क्या हुआ था और तभी मीकी को डायसुके की वीडियो कॉल आती है। मीकी फोन डर के मारे नहीं उठाती पर हासुमी फोन छीनकर उठा लेती है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि दायसुके का चेहरा पूरी तरीके से डिसओरिएंटेड और क्रीपी हो गया था। सब लोग डर जाते हैं पर अब पहाड़ों के ऊपर से ड्रम बजने की आवाजें आने लगती हैं और अचानक ही तकाशी को कुछ होने लगता है। उसकी नसें काली पड़ जाती है, आंखें फूल जाती है और दिमाग एक गुब्बारे की तरह फट जाता है जिससे सब लोग बुरी तरीके से डर जाते हैं और तात्सुमी भी ये बात सुन के चौंक गई थी। वो सारे लोग अब डर के भागते हैं पर मीकी थक जाती है और इस बात पे शोता बिना मतलब चाकू निकाल लेता है क्योंकि शोता को बहुत जल्दी गुस्सा आता था। हमें पता चलता है कि शोता एक गुंडे टाइप का लड़का है और वो हासुमी से भी बहसबाजी बिना मतलब ही करने लगता है कि तभी एक बूढ़ा आदमी पटरियों की दूसरी तरफ से चिल्लाने लगता है, ओए रेल की पटरियों पे मत चलो, वहां पे खतरा है। 危ないから線路の上歩いちゃダメだよ वो बूढ़ा आदमी बार बार बस यही बात बोलता है और अचानक ही गायब होके उन लोगों के पास आ जाता है। वो बुढ़ा अचानक ही डिमोनिक बन के सब लोगों पे हमला कर देता है और सब लोग भागते हैं पर तभी सामने से आ जाता है दायसुके जो शोता को पकड़ लेता है। दायसुके भी अब डिमोनिक हो गया था और उस लड़ाई के बीच में वो डिमोनिक बुढ़ा मीकी को पकड़ लेता है और आग में बदलकर अचानक फट जाता है। मिक्की, बुढ़ा और दायसुके तीनों ही लोग गायब हो जाते हैं और इसका मतलब दोस्तों इस पैरेलल दुनिया के अंदर बहुत सारी अननोन एंटिटीज हैं जो उन लोगों को मारने पे तुली हुई हैं। अब इसके बाद शोता एक बार फिर से चाकू उठा लेता है क्योंकि उसे लग रहा था कि हासुमी और असुना मौका मिलते ही शोता को पीछे छोड़ देंगे और इसलिए अब वो उन दोनों को मारने पे तुल जाता है। यहाँ पे हासुमी शोता से मुकाबला करती है और वो उसकी जांघ के अंदर एक पेन घुसा देती है। शोता को घायल करके असुना और हासुमी भागते हैं पर शोता धीरे धीरे अभी भी उनका पीछा करता रहता है। भागते भागते वो दोनों पहुंचते हैं एक टनल के पास जिसका नाम था इस चनों की टनल। वो दोनों टनल के अंदर घुस जाते हैं जहां काफी अंधेरा था और काफी देर भागने के बाद हासुमी गिर जाती है क्योंकि वो शोता से लड़ने के बाद घायल हो गई थी। असुना हासुमी की मदद करती है पर हासुमी असुना को जबरदस्ती आगे भगा देती है और दूसरी तरफ से आ जाता है शोता। शोता फिर से हासुमी को मारने लगता है पर असुना वापस आके हासुमी को बचा लेती है और तभी सारी की सारी लाइट्स अचानक ही फूट जाती हैं। हर जगह अंधेरा हो जाता है और हासुमी अपने फोन की टॉर्च जलाती है और दोस्तों टनल के अंदर कोई एंटिटी हा हा हाँ ऐसी आवाजें निकाल रही थी। इतना ही नहीं उस एंटिटी ने शोता को भी मार डाला था जिसे देखकर असुना और हासुमी डर के बुरी तरीके से भागते हैं। बड़ी ही मुश्किल से वो दोनों टनल से बाहर निकल पाते हैं पर अब हासुमी चल नहीं सकती थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा घायल हो गई थी। हासुमी का हौसला असुना बढ़ाती है और यहीं पर असली दुनिया में हासुमी रोने लगती है क्योंकि असुना उस पैरेलल दुनिया से बाहर नहीं निकल पाई थी और आज तक हासुमी सोचती है कि वो असुना को बचा सकती थी और उसकी जगह आज असुना जिंदा हो सकती थी। पर कैसे ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। खैर कहानी में आगे हासुमी और असुना के पास रुकती है एक गाड़ी और ड्राइवर एक नॉर्मल इंसान लग रहा था। वो ड्राइवर उन दोनों को पास के हॉस्पिटल में ले जाने के लिए गाड़ी में बिठा लेता है जिससे असुना और हासुमी को लगता है कि वो दोनों वापस असली दुनिया में पहुंच गए हैं टनल से निकलने के बाद, पर वो दोनों ही गलत थे। आधे रास्ते में ड्राइवर अजीब अजीब बातें बड़बड़ाने लगता है और अचानक ही डिमोनिक हो जाता है। हासुमी और असुना गाड़ी से उतरते हैं और हासुमी असुना को ड्राइवर के चंगुल से भी बचाती है। वो दोनों भागकर जंगल में घुस जाते हैं पर हासुमी भाग नहीं पाती।
असुना यहाँ पे हासुमी का साथ नहीं छोड़ती और वो उसको सहारा देके आगे बढ़ती है और वो दोनों एंड में पहुंच जाते हैं एक श्राइन पर। वो जगह भी बहुत ज्यादा सुनसान थी पर वहां पे मौजूद था एक पोर्टल और ऑब्वियसली दोनों लड़कियों को लगता है कि वो पोर्टल उन दोनों को वापस घर ले जाएगा। वो दोनों पोर्टल की तरफ भागती है पर उनका रास्ता रोक लेता है डिमोनिक ड्राइवर। हासुमी एक डंडे को उठाकर ड्राइवर से लड़ती है पर उस ड्राइवर पे कोई भी असर नहीं होता। ड्राइवर हासुमी को पकड़ लेता है पर असुना ड्राइवर को दबोच लेती है। असुना हासुमी को पोर्टल में अकेले ही जाने को बोलती है और तभी जितने भी लोग अब तक मरे थे वो सब लोग डिमोनिक बन के वापस आ जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे हासुमी असुना को अकेला नहीं छोड़ती और वो ड्राइवर को पकड़ लेती है और वो असुना को पहले पोर्टल के अंदर भेज देती है। असुना जैसे ही पोर्टल के अंदर घुसती है पोर्टल के अंदर आग लग जाती है और वो पोर्टल फट जाता है और असुना भी मारी जाती है। पर असुना के मरते ही हासुमी असली दुनिया में वापस पहुंच जाती है। दोस्तों हासुमी असली दुनिया में तो वापस पहुंच गई थी पर तारीख थी 8 जनवरी 2011 मतलब असली दुनिया में 7 साल बीत चुके थे। हासुमी अपनी कहानी यहीं पे खत्म कर देती है और वो बताती है कि उस हादसे के बाद वो महीनों तक हॉस्पिटल के अंदर थी। अब दोस्तों मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि मूवी में जो हमें ये स्टोरी दिखाई है इसमें 70% सच्चाई थी पर अब आगे जो भी होगा वो सब मूवी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए दिखाया जाएगा। हासुमी अब तात्सुमी को बताती है कि वो आज भी असुना को बचाने के बारे में सोचती है क्योंकि वो अगर उस दिन असुना की जगह पोर्टल के अंदर घुस गई होती तो वो मारी जाती और उसकी जगह असुना जिंदा होती। खैर अब तात्सुमी हासुमी से थोड़ा इन्वेस्टिगेट करती है और हासुमी बताती है कि अगर वो लोग साथ में पोर्टल के अंदर घुसे होते तो शायद वो लोग बच जाते पर ऐसा नहीं हो पाया और इस बात को हासुमी आज तक रिग्रेट कर रही है। तात्सुमी ये दुख भरी कहानी सुनने के बाद हासुमी से थोड़े सवाल जवाब करती है और वो दोनों मिलके हासुमी की लोकेशन हिस्ट्री को देखते हैं उस दिन की जिस दिन वो गायब हुई थी। दोस्तों असल में उस रात को हासुमी बहुत ज्यादा थकी हुई थी और इसलिए वो ट्रेन के अंदर 2-3 बार सो गई थी और इसलिए वो बार बार गलत लोकेशन पे पहुंच रही थी और उसने उस रात को कई सारी ट्रेन्स बदली थी और एंड में उसने सागिनोमिया स्टेशन वाली आखिरी ट्रेन ली थी जिस ट्रेन ने उसे दूसरी दुनिया में पहुंचा दिया था। इस बात से तात्सुमी का ख्याल जाता है द एलिवेटर गेम पे और उस गेम के हिसाब से अगर कोई इंसान एक एलिवेटर के अंदर 1, 4, 2, 6, 2, 10 और 5 इन फ्लोर्स पे एक एक करके आगे बढ़े तो वो दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है और ऐसा हो सकता है कि उस रात को हासुमी जाने अनजाने में एक परफेक्ट ऑर्डर में ट्रेन के अंदर बार बार चढ़ी और उतरी होगी जिससे वो एलिवेटर गेम की तरह दूसरी दुनिया में पहुंच गई हो। ये थ्योरी तात्सुमी को बहुत ज्यादा सॉलिड लगती है जिसके बाद वो वापस घर जाती है पर अब ऑब्वियसली तात्सुमी चाहती थी अपनी थ्योरी को टेस्ट करना। दोस्तों अब तात्सुमी जाती है और वो बार बार उन्हीं ट्रेन्स में उतरती और चढ़ती है बिल्कुल उसी पैटर्न में जिस पैटर्न में हासुमी गलती से गई थी और एंड में तात्सुमी सागिनोमिया स्टेशन से आखिरी वाली ट्रेन को पकड़ लेती है और तात्सुमी बिल्कुल सही थी क्योंकि एलिवेटर गेम की तरह उसने ट्रेन्स के अंदर एक पैटर्न ढूंढ लिया था। अचानक ही ट्रेन में सन्नाटा हो जाता है, सारे लोग गायब हो जाते हैं और ट्रेन एंटर करती है वही टनल। तात्सुमी भी बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो भी पहुंच गई थी उसी दुनिया के अंदर। पर दोस्तों अजीब बात तो ये थी कि तात्सुमी को ट्रेन में वही लोग मिलते हैं जो हासुमी को मिले थे। वो सब लोग बिल्कुल वैसे बिहेव करते हैं जैसा उन्होंने पिछली बार किया था और फिर ट्रेन रुक जाती है किसारागी स्टेशन पे जहाँ पे सब लोग उतर जाते हैं। स्टेशन पे शोता तात्सुमी से पूछता है टॉयलेट कहाँ पे है। ताकाशी तात्सुमी को अचानक ही डरा देता है और असुना को दीवार पे कुछ डरावना दिखाई देता है। दोस्तों तात्सुमी समझ जाती है कि इस पैरेलल दुनिया में जितने भी लोग फंसे हुए हैं वो एक लूप के अंदर बार बार घूम रहे हैं।
वो लोग हर बार मर जाते हैं और लूप रीस्टार्ट हो जाता है। पर अब उस लूप के अंदर तात्सुमी एंटर कर चुकी थी और उसे ऑलरेडी पता था कि आगे क्या होगा। असुना को जो चीज दीवार पे दिखाई देती है उसे तात्सुमी देख लेती है और वो थी अजीब टाइप की नसें जो दीवार के अंदर थी। तात्सुमी सोचती है कि वो इस बार सारे लोगों को जिंदा बचा लेगी और अपने साथ घर ले जाएगी, पर ये बात वो किसी को भी नहीं बताती कि वो सब कुछ ऑलरेडी जानती है। तात्सुमी उस दुनिया में वो गलतियां नहीं करती जो हासुमी ने करी थी। अब जब सब लोग स्टेशन के बाहर जाने लगते हैं तो तात्सुमी सबको रोकती है क्योंकि उसे पता था कि बाहर दाइसुके मर जाएगा। वो लोग तात्सुमी के मना करने के बाद भी बाहर जाते हैं पर तात्सुमी उन लोगों का पीछा करती है। तात्सुमी उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पे दाइसुके मरा था और वहां पे वो देखती है कि शोता दाइसुके से लड़ रहा है। तात्सुमी लड़ाई को रोक देती है और वो शोता को जमीन पे गिरा के उससे चाकू छीन लेती है, पर तभी शोता को एक अजीब एंटिटी पकड़ लेती है। शोता की नसें काली पड़ जाती है और उसके साथ भी वही होता है जो पिछली बार दाइसुके के साथ हुआ था, पर इस बार तात्सुमी ने सिचुएशन को बदल दिया था जिससे दाइसुके की जगह अब शोता मारा गया। तात्सुमी अब सबको लेके वापस किसारागी स्टेशन पहुंचती है और वो बिना देर करे सब लोगों को लेके पटरियों पे उल्टी तरफ जाने लगती है। वो लोग अब आगे बढ़ते हैं और दोस्तों तात्सुमी असुना से दोस्ती कर लेती है और वो इस बार उसे बचाना चाहती थी ताकि वो हासुमी के अंदर जो गिल्ट है उसे भी खत्म कर सके। अब काफी देर पहाड़ियों पे चलने के बाद शोता का फोन आता है मिकी को और ऑब्वियसली फोन पे था शोता का वही डरावना चेहरा जो पिछली बार था दाइसुके का, पर इसी के साथ ताकाशी अब बीमार पड़ जाता है। अचानक ही पहाड़ों के पास फिर से ड्रम्स बजने लगते हैं और तात्सुमी समझ जाती है कि अब ताकाशी मरने वाला है। तात्सुमी ताकाशी को छोड़ के आगे भागती है पर असुना ताकाशी की मदद करती है और वो उसे पीछे नहीं छोड़ती और उस भगदड़ में तात्सुमी का ध्यान जाता है एक अजीब एंटिटी पे जो एक बेल जैसी एंटिटी थी और वो एंटिटी ताकाशी को पकड़ने ही वाली थी पर ताकाशी बच जाता है। यहाँ पे तात्सुमी समझ जाती है कि लोग इस दुनिया के अंदर अपने आप नहीं मर रहे बल्कि लोगों को एक अजीब एंटिटी बार बार पकड़कर मार रही है। खैर सफर में आगे बढ़ने पे सामने आता है वो बुढ़ा जिसे देखते ही तात्सुमी लोगों को लेके भागती है। वो डिमोनिक बुढ़ा उनका पीछा करने लगता है पर तभी शोता दूसरी तरफ से आके मिकी को पकड़ लेता है। अब तात्सुमी यहाँ पे ऑलरेडी जानती थी कि आगे क्या होगा तो वो मारती है एक तीर से दो निशाने। तात्सुमी शोता को पकड़ के डिमोनिक बुढ़े को दे देती है और वो बुढ़ा आग में बदलकर फट जाता है। तात्सुमी सभी लोगों को बचा लेती है और वो पांचों लोग जल्दी ही ईसाचनो की टनल तक पहुंच जाते हैं। सब लोग साथ में ही टनल के अंदर घुसते हैं और टनल से बाहर भी साथ में सुरक्षित निकल जाते हैं, जिससे तात्सुमी कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि टनल के अंदर उन पे कोई एंटिटी हमला नहीं करती और इसका मतलब जो ये पैरेलल दुनिया का लूप है ये पूरी तरीके से 100% सेम नहीं रहता और जब भी लूप रीस्टार्ट होता है तो कुछ ना कुछ चेंजेस लूप के अंदर आ जाते हैं। टनल के बाहर अब उन सब के पास आती है वही गाड़ी और वही डिमोनिक ड्राइवर। सब लोग जाकर गाड़ी के अंदर बैठने लगते हैं पर तात्सुमी जाती है और एक बड़े पत्थर से ड्राइवर की खोपड़ी फोड़कर उसे पहले ही रास्ते से हटा देती है। ये देखकर सब लोग तात्सुमी से डर जाते हैं पर तात्सुमी बोलती है कि ये वक्त सवाल जवाब करने का नहीं है, जिसके बाद वो लोग उस गाड़ी को लेकर आगे बढ़ते हैं। तात्सुमी उन सब लोगों को पोर्टल के पास ही ले जा रही थी ताकि वो सब लोग घर जा सके, पर रास्ते में वो डिमोनिक ड्राइवर गाड़ी के सामने आ जाता है। ताकाशी ड्राइवर को कुचल देता है पर वो ड्राइवर मरता नहीं है। सब लोग गाड़ी से उतरकर उस ड्राइवर से बच के भागते हैं पर ताकाशी फंस जाता है क्योंकि उसकी सीट बेल्ट नहीं खुलती। वो ड्राइवर धीरे धीरे गुस्से में गाड़ी के पास आ जाता है और एंड में गायब हो जाता है। अब जब ताकाशी को लगता है कि वो बच गया तभी डिमोनिक ड्राइवर उसे पकड़ लेता है और ताकाशी भी मारा जाता है, पर वहीं दूसरी तरफ तात्सुमी सभी लोगों को लेके पहुंचती है उस जगह पर जहां पर श्राइन होनी चाहिए थी, पर वो श्राइन वहां पर नहीं थी।
उस श्राइन की जगह तात्सुमी को एक बड़ा घर मिलता है जिसे देखकर वो कंफ्यूज हो जाती है। पर दोस्तों, रात बहुत ज्यादा हो गई थी और वो लोग अब मजबूरन उसी घर के अंदर चले जाते हैं। अब वो सब लोग घर के अंदर 5 मिनट भी शांति से नहीं बैठ पाते कि तभी दायसुके पे डिमोनिक शोत्ता हमला कर देता है। मिकी दायसुके को बचाने की कोशिश करती है पर शोत्ता मिकी को भी पकड़ लेता है और आग के गोले में बदलकर फट जाता है। इसके बाद बचते हैं सिर्फ तात्सुमी और असुका जो भागते हैं, पर दरवाजे पे खड़ा था वो डिमोनिक ड्राइवर। वो डीमन अपनी शक्तियों से पूरे घर को जलाने लगता है और तात्सुमी और असुका फिर से भागते हैं, पर दूसरी तरफ से आ जाता है डिमोनिक ताकाशी। वो दोनों हर जगह से ही कैद हो गए थे, पर लकीली वो लोग एक कमरे में घुसकर बच जाते हैं। उसी जगह से बाहर जाने वाला पोर्टल भी दिख रहा था और तात्सुमी का प्लान था कि अगर वो दोनों एक साथ पोर्टल में घुसेंगे तो वो दोनों ही बच जाएंगे। अब तभी डिमोनिक ड्राइवर पकड़ लेता है असुना को और तात्सुमी रुक जाती है, क्योंकि अगर वो पोर्टल में अकेली गई तो वो मारी जाएगी और असुना असली दुनिया में अपने आप पहुंच जाएगी। पर तात्सुमी मरना नहीं चाहती थी और इसलिए वो असुना के साथ धोखा करने की सोचती है। वो एक डंडे से ड्राइवर को रोक लेती है और असुना को अकेले ही पोर्टल के अंदर भेज देती है ताकि असुना मारी जाए और वो बच जाए। पर दोस्तों, पोर्टल इस बार बम की तरह नहीं फटता, जिससे तात्सुमी चौंक जाती है। पोर्टल के दूसरी तरफ से असुना बोलती है, जल्दी पोर्टल के अंदर आ जाओ, इस तरफ असली दुनिया है। और तात्सुमी पोर्टल की तरफ भागती है, पर पोर्टल पहले ही गायब हो जाता है और तात्सुमी बेचारी फंस जाती है पैरेलल दुनिया के अंदर। वो अपनी किस्मत पे फूट फूट कर रोने लगती है और तभी आसमान में आ जाता है एक ब्लैक होल और इसका मतलब अब पैरेलल यूनिवर्स का लूप पूरा हो गया। दोस्तों, इसके बाद पैरेलल दुनिया का लूप फिर से स्टार्ट होगा, पर इस बार असुना लूप के अंदर नहीं होगी, क्योंकि वो पहुंच गई थी असली दुनिया के अंदर, जहां पर उसके पास आती है हासुमी। अब ऑब्वियसली असुना हासुमी को नहीं जानती थी, क्योंकि वो हासुमी के बारे में बहुत पहले ही भूल गई थी। पर यहाँ पे खुलता है मूवी का एक राज। असल में जब हासुमी पैरेलल दुनिया में फंसी हुई थी तो एंड में असुना ने हासुमी को बचाया था और हासुमी अकेले ही पोर्टल के अंदर कूद गई थी। जी हाँ दोस्तों, जो कहानी हासुमी ने सुनाई थी तात्सुमी को, वो 100% सच्ची नहीं थी। हम लोगों को पता चलता है कि हासुमी ने सालों से रिसर्च करी है पैरेलल यूनिवर्स पे, ताकि वो अपनी दोस्त असुना को बचा पाए। असल में उस दुनिया के अंदर एक टाइम पर एक ही इंसान पोर्टल से निकल सकता है और इसलिए असुना को बचाने के लिए हासुमी ने तात्सुमी को झूठ बोला था। कहने का मतलब हासुमी सिर्फ असुना को बचाना चाहती थी और ये सब कुछ उसका एक बहुत बड़ा प्लान था। और अब फाइनली उसकी रिसर्च का काम पूरा हुआ और मूवी के एंड में हासुमी अपनी रिसर्च को धीरे धीरे उतारने लगती है, क्योंकि अब उसके अंदर जो गिल्ट थी कि वो असुना को नहीं बचा पाई, वो गिल्ट खत्म हो गई, क्योंकि अब वो असुना को बचा चुकी है। अब दोस्तों, मूवी के एंड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं उन्हीं दो लड़कियों को जिनसे तात्सुमी मूवी की शुरुआत में मिली थी। असल में इन दो लड़कियों में से एक लड़की हासुमी की भतीजी है, जिसने हासुमी की रिसर्च को पढ़ा हुआ था और आज वो अपनी दोस्त को भेज देती है उसी पैरेलल दुनिया के अंदर एक व्लॉग बनाने के लिए। एंड गेस व्हाट, जब वो लड़की पहुंचती है पैरेलल दुनिया के अंदर तो बाकी लोगों के साथ उसे मिलती है तात्सुमी, जो अब उस लूप के अंदर फंस चुकी थी और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं हासुमी की सच्ची घटना के बारे में। असल में जापान में नीचान नाम का एक सोशल मीडिया ऐप है, जिसपे 2004 में एक लड़की रात को अचानक ही अजीब पोस्ट डालने लगी थी। उस लड़की का नाम था हासुमी और जैसा हमने मूवी में देखा वैसा हासुमी के साथ बिल्कुल डिट्टो हुआ था। पर फर्क ये था कि हासुमी ने जो लोग ट्रेन के अंदर मौजूद थे उनसे बातें नहीं करी थी। वो अकेले ही उस दुनिया में भटक रही थी और सबसे पहले वो पहुंची थी कीसारागी स्टेशन, जहां पर उसने अपनी मम्मी पापा को फोन करके बोला था कि वो कहीं खो गई है, पर उसके मम्मी पापा ने उसकी बात को मजाक में ले लिया था।
ये सारी बातें हासुमी उस दिन नीचान ऐप पर बार बार पोस्ट कर रही थी और उसने टनल और ड्राइवर सारी चीजों को मेंशन किया था और वो चीजें बहुत ज्यादा क्रीपी थी। पर दोस्तों, हासुमी ने जिन भी चीजों को मेंशन किया था वो चीजें जापान में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी और इससे लोगों को ये लगा कि हासुमी एक दूसरे डायमेंशन में पहुंच गई है। उस दुनिया में एंड में हासुमी को एक ड्राइवर मिला था जिसने बोला था कि वो लोग हीना नाम की एक जगह पे हैं और दोस्तों, हीना नाम की एक जगह जापान में सच में मौजूद है। पर दोस्तों, वो जगह उस जगह से मीलों दूर थी जहाँ पे से हासुमी ट्रेन के अंदर चढ़ी थी। हासुमी उस ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठ गई थी और उसने अपने लास्ट पोस्ट में ये लिखा था, मेरी बैटरी खत्म होने वाली है, सब चीजें बहुत ज्यादा अजीब हैं और मेरे को लग रहा है कि मेरे को अपनी जान बचाकर भागना होगा क्योंकि ये ड्राइवर बहुत देर से खुद से बातें कर रहा है और अजीब अजीब बातें बड़बड़ा रहा है। इस पोस्ट के बाद हासुमी गायब हो गई थी और उसके बाद हासुमी के साथ क्या हुआ ये कोई भी नहीं जानता। इस कहानी के ऊपर 20 मिनट की सेपरेट वीडियो बन सकती है और इसलिए मैं अभी ज्यादा बात नहीं करूंगा। पर अब आप लोग मेरे को जरूर बताना कि आप लोगों को क्या लगता है कि हासुमी के साथ क्या हुआ होगा। तो ये थी एक्सप्लेनेशन किसारागी स्टेशन मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो तो आप लोग मेरे को वहां पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना क्योंकि इन्हीं चीजों से हमें हेल्प मिलती है। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।